श्री राम और श्री कृष्ण विष्णु जी के अवतार हैं और विष्णु जी हमेशा धर्म की रक्षा के लिए धरती पर अवतरित होते रहे हैं, यानी अवतार रूप लेते रहे हैं। अवतार शब्द बना है अवतरण शब्द से, जिसका अर्थ है नीचे उतरना। इसी प्रकार अवतार शब्द का अर्थ है वह व्यक्ति जिसकी आत्मा, मन और शरीर में परमात्मा का प्रकाश पूरी तरह समा गया हो, यानी उतर गया हो। अगर कहा जाए अवतार में परमात्मा का प्रकाश पूरी तरह प्रकाशित हो जाता है, तो ऐसा कहना बिल्कुल सही होगा। और अगर कहा जाए कि सिर्फ अवतार ही परमात्मा है, तो ऐसा कहना गलत होगा, क्योंकि उस परमात्मा का प्रकाश में अंश हर जीव आत्मा में मौजूद होता है, लेकिन अवतार जितना प्रकाशवान नहीं होता। अवतार के अंदर ये प्रकाश बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, बहुत ज़्यादा नज़दीक होने की वजह से परमेश्वर के नज़दीक होने की वजह से उस अवतार के अंदर जो है उस परमात्मा का प्रकाश जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। विष्णु जी धर्म पर जब संकट आता है तभी अवतार लेते हैं। जब रावण द्वारा धर्म पर संकट आया तो राम जी की आत्मा, मन और शरीर में परमात्मा प्रकाशमान हुए। जब कंस के द्वारा धर्म पर संकट आया तो श्री कृष्ण जी की आत्मा, मन और शरीर में परमात्मा प्रकाशमान हुए। जब जब धरती पर धर्म यानी मूलभूत मानव अधिकारों पर संकट आते हैं, तब तब परमात्मा अवतरित होते हैं। अपने ऐसे प्रेमी के शरीर के अंदर अपने आप को पूरी तरह से प्रकाशमान कर देते हैं, प्रकाशित कर देते हैं। परमात्मा केवल भारत के परमात्मा नहीं, पूरे संसार के परमात्मा हैं। पूरा संसार परमात्मा का वंश है, क्योंकि सभी उसी का अंश है। इसी तरह मूसा भी अवतरित हुए, बुद्धा भी अवतरित हुए, ईसा भी अवतरित हुए, मोहम्मद भी अवतरित हुए। इन महापुरुषों के मानने वालों में कुछ लोग ऐसे हैं जो सभी धर्मों के बाहरी और आंतरिक रूप को जानते हैं और जानते हैं कि सभी धर्म एक ही परमात्मा से निकली प्रकाश की किरणें हैं। ये लोग बहुत कम हैं, इनकी संख्या बहुत कम है। ये लोग जानते हैं कि तरीके अलग हैं, लेकिन पहुंचना एक ही परमात्मा तक है। ज़्यादातर लोग सिर्फ धर्म का बाहरी रूप ही जानते हैं और उसी में अटके रह जाते हैं और एक दूसरे से लड़ते रहते हैं।